हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आजकल नवरात्रि तो चल ही रहे हैं और साथ ही गांव में हो रही है रामलीला। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सियावर रामचंद्र की जय। तो रामलीला से याद आया कि कल मेरी मम्मी जी से बात हो रही थी पौड़ी में। तो पौड़ी में आजकल हो रही है रामलीला। हालांकि फ़ेसबुक पे मैं देखती रहती हूँ, जब मतलब रामलीला शुरू होने से पहले वो लोग रिहर्सल करते थे तो मतलब अच्छा लगता था। उस वक्त तो मुझे नहीं ख्याल आया कि वीडियो बनानी चाहिए, पर कल जब मम्मी ने बताया कि पौड़ी में रामलीला हो रही है तो मुझे ना अपना मतलब बहुत बचपन भी नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ शायद अपना स्कूल टाइम याद आया। क्योंकि जब हमारे गांव में रामलीला होती थी ना, पहले थराली में बहुत रामलीला होती थी। मतलब हमारे गांव सूना में बहुत रामलीला होती थी। मतलब मुझे लगता है कि हर दो दो साल के बाद रामलीला हो जाती थी। अब तो बहुत रेयर होती है, मतलब अब थराली मेन में होती है कभी कभार, लेकिन पर पहले सोना में बहुत रामलीला होती थी। तो हम लोग भी उस रामलीला का हिस्सा बने हैं। बहुत एक्साइटमेंट होती है, मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि आपकी 1-2 महीने पहले रिहर्सल होनी शुरू हो जाती है। आप कोरस बनते हो, आप तैयार वैयार होते हो एकदम। उस टाइम पे मुझे लगता है कि कोरस जब हम लोग बने थे ना, तो हमें एक्चुअल में मेकअप का मतलब वहीं पता चला था कि अच्छा मेकअप भी होता है। तो पहले नहीं था पता। हाँ, जब हम इंटर हाई स्कूल में चले गए थे, मतलब हाई स्कूल इंटर में चले गए थे, तो तब जाके पता चला कि हाँ यार मेकअप वेकअप भी करना है। क्योंकि पहले तो स्कूलों में भी बहुत ज़्यादा पाबंदी होती थी। आप इतने लंबे लंबे नाखून भी नहीं कर सकते थे। आपकी रोज़ वो चेकअप होते थे, आपका जो पीटीआई जो होते थे ना, वो चेकअप होते थे। और हमारे गर्ल्स स्कूल में तो रेनू मैडम थे, मुझे अच्छे से याद है। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह ऐसे नाखून दिखाओ ऐसे। तो अब तो लड़कियों के इतने लंबे लंबे नाखून भी हैं, मेरे तो अभी भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दा रामलीला है। तो रामलीला में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी आपकी। बहुत ज़्यादा हम लोग रिहर्सल करते थे। और बीच बीच में वो जो होते थे ना, जो कॉमेडी पार्ट्स होते थे, जब जो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो जब अपना अभिनय करके चले जाते हैं, तो दर्शकों के मनोरंजन के लिए, हंसी मजाक के लिए बीच बीच में कुछ फ़नी कैरेक्टर आते थे हंसाने के लिए। बहुत मज़ा आता था। कितना मतलब जब रामलीला होती थी ना, तो एक तो 7 बजे तक आपका खाना पीना सब आप खा पी के रेडी रहते थे। क्यों? क्योंकि आपको जगह लेनी होती थी, वरना जगह की बड़ी मारामारी होती थी कि अच्छा बाद में जगह नहीं मिलेगी, आपको बहुत पीछे बैठना पड़ेगा। और कुछ लोग जो आगे बैठे होते हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं कि उनके सर के आगे आगे स्टेज ही नहीं दिखता है। तो और फिर आपके जो आसपास के गांव के लोग होते हैं, दूर दराज के गांव के लोग होते हैं, वो भी रामलीला देखने रात को आते हैं। उस वक्त तो आप उस रामलीला के दौरान ना, अगर आप रात के 12-1 बजे भी, अगर आपका घर बहुत दूर है ना, तो आप आराम से आ जा सकते हो। क्योंकि इतनी भीड़ होती है गाँव में कि बड़ी रौनक होती है रात के समय, है ना। दिन में रिहर्सल, रात को आप पाठ खेल रहे हो, कोरस कोरस बन रहे हो, आप रामलीला के गीतों का हिस्सा हो, आपके मनोरंजन हो रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं। मतलब कितना मतलब आनंदित करने वाला वो समय होता है। अब शहर पहले, उसके बाद जब मैं देहरादून गई तो देहरादून में भी एक आध, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर एक आध बार गई थी रामलीला देखने। वहाँ पे भी होती है रामलीला, ये दशहरे के टाइम पे रामलीला होती है उधर भी। पर यहाँ गुड़गांव का तो मुझे नहीं पता कि गुड़गांव में रामलीला कहाँ होती है। पर क्योंकि अभी तो मेरा छोटा बच्चा है तो मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती हूँ।
तो ये जो रामलीला का ख़याल था ये आया था कल। मैंने जब अपनी मम्मी जी से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि पौड़ी में रामलीला हो रही है, तो मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। वो रिहर्सल वगैरह डालते हैं, पौड़ी के कुछ लोग मुझसे ऐड हैं तो वो लोग रिहर्सल वगैरह डालते हैं। और इस बार पौड़ी में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं। तो मतलब अच्छे अच्छे मतलब एकदम सुरीली आवाज़ में वो पात्रों का गायन कर रहे हैं। मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत मीठा सा लग रहा है। तो अपना वो टाइम मेरा भाई भी दोनों भाई राम लक्ष्मण सीता तीनों बने हैं। और जो मुझसे बड़ा वाला यानी कि भाई है मेरा दूसरे नंबर का, वो तो पता नहीं 3-4 बार राम बना हुआ था। अब मतलब हमारे टाइम पे जब मैं गांव में थी तो जब रामलीला होती थी तो वो 3-4 बार राम का कैरेक्टर उसने प्ले करा हुआ है। और फिर जब वो कौथिक होता है ना, इस बार भी हमारे गांव में कौथिक हुआ था, बट क्योंकि आपदा आई थी तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो जब कौथिक भी होता था तो वो कुछ न कुछ कैरेक्टर प्ले करता रहता था और हम लोग कोरस बने हैं। मेरी जो देहरादून वाली दीदी थी वो भी गाती थी। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता था, मतलब ऐसा लगता था ना कि आपका घर पूरा संगीतमय हो रखा है, आपका गांव पूरा संगीतमय हो रखा है, पूरा गांव में रौनक ही रौनक है। आहा, मज़ा आ जाता था देख के। महसूस कर रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने वो सारा सीन जा रहा है। हमारा मतलब एक बड़ा सा मैदान है, टेंट लगा हुआ है, आपकी तैयारियां हो रही है, आपको लोग देखने आ रहे हैं, आपको पारितोष मिलता है, आपको इनाम मिलता है कि अगर आप अच्छा अभिनय करते हो तो आपको इतना इतना रुपए फलाने ने दिया है पारितोष के रूप में। कोरसों को पारितोष मिलता था, जो बीच में अभिनय करते थे उनको पारितोष मिलता था। बहुत अच्छा। अब बहुत सी चीज़ें लुप्त होती जा रही है ना, मतलब बहुत बहुत सी चीज़ों को मिस करती हूँ मैं जब सुनती हूँ कि गांव में ये चीज़ हो रही है। तो अपने टाइम का याद आ जाता है, यार हमारे टाइम पे बहुत होता था, अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कहीं रामलीला वगैरह भी डिजिटल ना हो जाए। बट अच्छा था रामलीला से जुड़ी, मुझे लगता है। अच्छा एक बात बताइए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग, कितने लड़कों ने, कितने जो हमसे उम्र में मुझसे उम्र में बड़े हैं या फिर जो मेरी हम उम्र के हैं, कितने लोगों ने रामलीला में कैरेक्टर प्ले किया है? कितनी लड़कियां जो है वो कोरस बनी हैं? कितनी लड़कियों ने बीच में जो फ़नी कैरेक्टर्स आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो वो आप बने हो? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मुझे मुझे पता कभी कभी लगता है कि मैं लाइव आऊँ और मैं सबसे पूछूं कि पहले मैं अपने बारे में बताऊं और फिर उनके बारे में पूछूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गपोड़ी हूँ, बहुत गपोड़ी। वो तो मेरा बच्चा छोटा है ना, वरना मेरा बस चले, मैं तो दिन भर फेसबुक पे गप्पे मारती रहूँ बस। आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग कोरस बने हो या नहीं बने हो, या आप लोगों ने कैरेक्टर प्ले किए हैं या नहीं किए हैं। अगर किए भी हैं तो कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए ना, मतलब आपकी यादें ताज़ा हो जाती है, आप एकदम फ्रेश हो जाते हो कि यार हाँ, मतलब आप कहाँ, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी हो गए। कभी जब हम थे बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो बड़े मज़े किए हैं सब ने ना, मतलब मैंने तो बड़े मज़े किए हैं, आपका नहीं पता, ऑब्वियस किया होगा, अपने अपने तरीके से मज़े किए होंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे पहले बेटा उठ के मेरा बाहर आ जाए बोले मम्मी, तो बाय बाय, थैंक यू।